वैश्विक अर्थव्यवस्था में दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाली पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। ऐसे मुश्किल वक्त में पीएम मोदी ने देशवासियों से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस संकट से निपटने के लिए हमें अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए। प्रयास यही है कि सोना आयात के चलते विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाए। संकट की इस घड़ी में आर्थिक मोर्चे की चुनौतियों से निपटा जाएगा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। 24 घंटे के भीतर ये दूसरा मौका था जब पीएम मोदी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों से किफायत की अपील कर रहे थे। ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। देश जब पश्चिम एशिया की जंग की वजह से संकट से गुजर रहा है, तो विदेश में शादी और छुट्टी के बढ़ते चलन को रोकने के लिए पीएम ने बेहद दिलचस्प अंदाज में लोगों से अपील की। मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा, आपको तो अब शादी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर जाके करनी चाहिए। आपकी हर शादी में सरदार साहब खुद आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे, और वहीं पर आपने, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं ना, वैसे ही आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में शादी के लिए जगह बना दीजिए। पीएम मोदी ने आज के हालात की तुलना कोरोना काल से की है और उम्मीद जताई है कि कोरोना की तरह इस संकट पर भी देश काबू पा लेगा। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। मोदी ने एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत पर जोर दिया ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और इसके आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचे। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। जय सरदार। धन्यवाद। और अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज का, जो इस वक्त दिल्ली के करोल बाग इलाके में मौजूद हैं और ज्वेलरी बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, क्या असर पड़ता दिख रहा है वहां पर?
अंजलि देखिए, दिल्ली में खासतौर पे अगर आप वेडिंग सीजन की बात करें तो जो आने वाला वेडिंग सीजन है और ऑनगोइंग भी जो फेस्टिविटीज है उसमें शॉपिंग के लिए ये सबसे मुफीद समय माना जाता है। हालांकि बाजार लगातार उछाल मार रहा था, उसके बावजूद जो ज्वेलरी खरीदने वाले लोग हैं, सोना चांदी खरीदने वाले लोग हैं, वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि जो कामकाज आपने शेड्यूल कर रखा होता है, जो फेस्टिवल्स मनाने हैं या जो जिस शादी में आपको पार्टिसिपेट करना है उसके लिए तो शॉपिंग करनी ही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद एक तरह से जिस करोल बाग के मार्केट में मैं हूं, जहां बड़े बड़े ज्वेलर्स के शोरूम्स भी हैं, जरूर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सेंटिमेंट जो है वो डाउन हुआ है, चिप्स डाउन हुए हैं, और खास तौर पे ये मोटिवेशनल मॉरल लेवल पे आप कह सकते हैं कि वो वहां कमी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब आप आम लोगों से बात करते हैं तो आम लोग ये बात जरूर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अपील को हम सुन रहे हैं, उस पे कदम भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक सोने चांदी का सवाल है उसको एक साल तक नहीं खरीदना ये संभव नहीं होगा। और खासतौर पे जिन घरों में शादियां स्केड्यूल्ड है या कोई फंक्शन स्केड्यूल्ड है, वहां पे ये निर्णय लेना इस वक्त बहुत कठिन कार्य नजर आ रहा है। और सुबह से जिन लोगों से भी हमारी बात हुई है, निश्चित रूप से उनके कस्टमर पर्सपेक्टिव से कम यही जवाब आ रहा है। सराफा मार्केट इंतजार कर रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद किस तरह का असर उनके बाजार पर पड़ेगा, और जो ट्रेंड है, बाइंग ट्रेंड है, उस पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि कल हमने देखा था कि सोने के भाव में थोड़ी गिरावट आई थी। पहले से ही मार्केट की स्थिति जो इनसाइडर्स हमें समझा रहे हैं अंजलि की, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से महीनों में खास तौर पे सोने की कीमतों में इजाफा हुआ था, तो आमतौर पे लोग पहले 22 और 18 कैरेट का सोना खरीदते थे, 14 कैरेट पे लोगों को शिफ्ट करना पड़ा था महंगाई की वजह से। तो पहले से मेकिंग चार्जेस वगैरह, जिस इलाके में हम हैं यहाँ पे बहुत सारे बड़े प्रोमिनेंट ज्वेलर्स ने भी मेकिंग चार्जेस अपने कम करके रखे जी हैं। अमित, क्या आपकी तरफ से कोशिश की जा सकती है कि जाके देखा जाए कि बाजारों में, दुकानों में ग्राहक हैं या नहीं? देखिए अंजलि, जिस शोरूम के पास मैं अभी हूँ, बहुत प्रचलित शोरूम है दिल्ली का ये, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये सुबह का बहुत अर्ली समय है, तो उस लिहाज से भी कस्टमर्स तो अभी नहीं है। आपको खाली ही दिखाई देगा, कस्टमर्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अदरवाइज भी इस वक्त बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि पशुपेश का समय है। लोग सोच रहे हैं आखिरकार क्या करना है, और जो मार्केट इनसाइडर्स है वो भी, जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि मेकिंग चार्जेस कम करके मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे सेल्स को। अब इस अपील के बाद क्या असर पड़ेगा उसके लिए वो वॉच आउट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आभूषणों के बाजार पर क्या असर पड़ेगा ये बता रहे थे हमारे सहयोगी।